नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप घर पे अपने सुबह से टीवी लगाए होंगे और गलती से किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर चले गए होंगे, तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका उनकी आगे बिछ गया है। सुधीर चौधरी जी हो, अंजना ओम कश्यप हो, रूपका लियाकत हो या अर्नब गोस्वामी हो, बिछे हुए हैं, लेकिन हकीकत कहीं जुदा है। गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। 4 PM सुनते रहिए, 4 PM देखते रहिए। मैं अमेरिका में क्या हो रहा है यह आपको बताता रहूँगा। आपको कल्पना नहीं होगी कि अमेरिका में प्रधानमंत्री जी का कितना व्यापक विरोध हुआ। इस विरोध के बाद क्या हुआ और उसके बाद गोदी मीडिया बता रहा है कि मस्क आगे प्रधानमंत्री के आगे लेट गए, बिछ गए। हकीकत यह है कि अगर मैं किसी ताकतवर आदमी से मिलता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलता हूँ, तो पहले मैं ट्वीट करूँगा कि मैं आज प्रधानमंत्री जी से मिला। जाहिर है जो कमज़ोर होता है वो पहले ट्वीट करता है। जब मस्क की और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई तो मैं बिल्कुल मुतमईन था कि पहले मस्क ट्वीट करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन अपने मोदी जी तो मस्क से मिलकर इतने मस्त हो गए कि तड़ाक से ट्वीट कर डाला कि आज मेरी मस्क से मुलाकात हुई। और फिर गोदी मीडिया के चारण लग गए कि मस्क ने ये कहा, मस्क ने वो कहा, और मस्क ने बड़े स्टाइल में बड़े आदमी की तरह मोदी जी का ट्वीट ट्वीट करते हुए बस 2 लाइन का कोट लिख दिया। मुझे ख़राब लगा, अपने प्रधानमंत्री का एक तरह से अपमान लगा कि पहले मस्क को ट्वीट करना चाहिए था, लेकिन अपने प्रधानमंत्री जल्दबाजी कर गए। बची कुची कसर कांग्रेस की सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। आजकल कांग्रेस की सोशल मीडिया बहुत तेज़ हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत बहुत फायर ब्रांड उनकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, ये देखकर बहुत दुख हुआ कि कल जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए ना तो बाइडेन सरकार का और ना ही वहां की आर्मी का कोई बड़ा अधिकारी आया, जबकि राष्ट्रपति ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर मोदी जी स्वयं एयरपोर्ट पर उनको लेने पहुंच गए थे। आपको शायद याद होगा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे तो उनके पहुंचने पर अमेरिका द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और ये तो सर्वविदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इकलौते ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2 बार एयरपोर्ट पर लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे थे। पहली बार 1949 में राष्ट्रपति ट्रूमैन पंडित नेहरू की एयरपोर्ट पर अगवानी करने आए और फिर 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी आए और वहां से पंडित नेहरू और प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक साथ उनके आधिकारिक हवाई जहाज एयरफोर्स 1 में वाशिंगटन तक की यात्रा की। उन्होंने लिखा, शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पंडित नेहरू इकलौते ऐसे वैश्विक नेता हैं जो 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति ON जवाहर के फार्म हाउस में उनके व्यक्तिगत अतिथि के रूप में रुके थे। आपको पंडित नेहरू की ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए जो अमेरिका पहुंचने पर उन्होंने दी थी, तब समझ में आएगा कि एक विश्व स्तरीय राजनेता का आचरण क्या होता है। तो चलिए मैं आपको पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो स्वागत दिखाता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे नेहरू जी को रिसीव करने पहुँचे थे। और मुझे आज अमेरिका पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए कोई भी बड़ा नेता, कोई भी फोर्स का अफसर नहीं पहुँचा। पहले नेहरू जी को देखते हैं। Vice President and Mrs. Johnson, Secretary of State and Mrs. Rusk, and other high dignitaries are present to greet the Prime Minister and his daughter. The cordial atmosphere of the greeting reflects the great affection and high regard in which the American nation holds the Prime Minister and his daughter. I wish to express, Prime Minister, on behalf of the people of the United States, our great satisfaction in welcoming you once more to our country, which you have visited in earlier days.
So, Prime Minister, we welcome you here, the shores of this country, as a friend, as a great world leader, as one who has, in his own life and times, for those basic aspirations which the United States stands for today. Prime Minister, glad to see you here. Mr. President, Ms. Kennedy, I feel deeply honored and happy being here again and to receive this great welcome from you, particularly not for the formal side of it, but for the friendship which animated your words. You have been good enough in the past also to refer my country in terms which evoked a warm response in our hearts. I am grateful to you, sir, for your warm welcome, and to Mrs. Kennedy also. तो साहब, आपने देखा कि नेहरू जी का क्या जलवा था, लेकिन अपने चैनल तो कुछ और बता रहे हैं। साहब की देश की गोदी मीडिया साहब का बखान करने में लगी है। खबरें तो चलाई जा रही हैं कि मोदी में हुआ अमेरिका। गोदी मीडिया हर बार की तरह विश्व गुरु का डंका बजा रहा है। आलम तो ये रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले ही गोदी मीडिया अपने साजो सामान के साथ अमेरिका पहुंच गया और ये गोदी मीडिया के चंद चाटुकार अमेरिका में घूम घूम कर साहब की जय जयकार कर रहे हैं। इनको अमेरिका की सड़कों पर कोई बच्चा भी घूमता मिल जाए तो उससे रोककर बात करने लगते हैं और उससे जबरन मोदी जी का गुणगान कराने लगते हैं। कि हमने कई बार देखा। काश कि हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी चले गए होते तो थोड़ा दर्द उनको पता होता। अमेरिका के दौरे से पहले यहाँ के दर्द भी दिल में लेके जाते। खैर, साहब अमेरिका पहुँच गए हैं और वहाँ योग भी कर चुके हैं, लेकिन अक्सर मीडिया और जनता के सवालों से भागने वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से पत्रकारों से परहेज करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अमेरिका जाने से पहले अपने ही निवास पर अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया है। लेकिन देश की गोदी मीडिया ने भी इस इंटरव्यू का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों, लेकिन तो वो तो आपको बताएंगे नहीं क्यों नहीं किया। लेकिन हम आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू के बारे में पूरी तफ्तीश से बताएंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े गर्व के साथ अमेरिकी यात्रा पर पहुंचने के बाद किया और जिनका बखान पूरा गोदी मीडिया कर रहा है। आज हम उस इंटरव्यू के जिक्र के जरिए आपको सच्चाई बताएंगे। उन प्रधानमंत्री जी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है, उनके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि मोदी जी बहुत भाषण देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू बहुत कम देते हैं। उन्होंने भारत की विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीतियों को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल से 1 घंटे तक बातचीत की। अब यह हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि वो भाषण तो बहुत देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू बहुत कम देते हैं। वैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की थोड़ी लाज रख ली और लिख दिया कि बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू देते हैं। हकीकत यह है कि मोदी साहब ने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इतिहास बनाया। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे हुए थे, बोले उसमें भी कुछ नहीं थे, अमित शाह जी बात करते रहे थे। और इंटरव्यू तो वो अपनी फ़कीरी और आम कैसे खाते हैं, पर्स कैसे रखते हैं, ये बताने के लिए देते हैं। तो यहाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी साहब का थोड़ा बचा लिया, हिस्सा बचा लिया, इज्जत बचा ली। वैसे अमेरिका में भी पत्रकार इस इंतज़ार में हैं कि क्या वहाँ प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों से बातचीत करेंगे या उनके सवालों के जवाब देंगे, या फिर यहाँ पे भी वो भारत की तरह बचते हुए, मीडिया से बचते हुए नजर आएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि 1 घंटे की लंबी बातचीत करने के बाद भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने फ्रंट पेज पर मोदी के इंटरव्यू को कोई जगह नहीं दी। सिर्फ एक सूचना दी है, बाकी पूरा इंटरव्यू पेज नंबर 9 पर छापा है। यानी हम अपने मुंह मियाँ बिट्ठू कितना भी बन लें, युग पुरुष बन लें,
लेकिन हकीकत पेज नंबर 9 वाली है, वो भी सिर्फ एक साधारण हेडिंग के साथ कि मोदी अमेरिका से संबंधों पर जोर दे रहे हैं। मतलब 1 घंटे की बातचीत के बावजूद एक ढंग की हेडलाइन तक नहीं दी इस अखबार ने। जबकि अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई के हिसाब से भारत की भूमिका को उचित स्थान मिलना चाहिए। अब साहब का स्टेटमेंट हेडलाइन बन सकता था, लेकिन शायद अमेरिकी अखबार को ऐसा नहीं लगा। वहीं देखने वाली बात तो ये भी है कि कहने को तो ये 1 घंटे का इंटरव्यू है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे एक लेख की तरह छापा है, ना कि इंटरव्यू की तरह। यानी इसमें यह पता नहीं चल सकेगा कि अखबार का सवाल क्या था, लेकिन 1 घंटे की बातचीत के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है वो पूरे देश और साहब के लिए काफ़ी शर्म की बात है। अखबार लिखता है कि मोदी के विरोधी और ह्यूमन राइट कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादी मोदी की पार्टी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, प्रेस को दबाया जा रहा है। अखबार ने यह लिखा जरूर है, लेकिन इसे किसी सवाल की तरह नहीं दिखाया ताकि ये पता चल सके कि अखबार ने सवाल क्या किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पता चल जाता कि मोदी जी ने किस सवाल के जवाब में क्या कहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही साहब ने अखबार के ध्रुवीकरण की राजनीति वाले सवाल का जवाब दिया। लेकिन मोदी जी ने इसका वो ही जवाब दिया जो आज़ादी के बाद से अब तक नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक हर कोई देता आ रहा है, और जिसे हम अपनी किताबों में भी पढ़ पढ़कर देश के हर बच्चे थक चुके हैं। यानी कि खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी और हिंदूवादी कहने वाले साहब के पास भारत की व्याख्या करने के लिए कोई परिभाषा या शब्द नहीं है, क्योंकि साहब ने भी वही घिसा पिटा जवाब देते हुए कह दिया कि हजारों साल से भारत एक ऐसी भूमि रहा है जहां सभी आस्थाओं को मानने वाले लोग आज़ादी, शांति और समृद्धि के साथ रहते आए हैं। वो आगे कहते हैं कि आप पाएंगे कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। एक अच्छी बात हुई, वहाँ पे भी जाके गांधी जी के ऊपर, गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाने पड़े साहब को। गांधी वैश्विक हैं, गांधी दुनिया भर में दिलों में हैं। यहाँ पे मोदी जी के मंत्री भली गोडसे की पूजा करते रहे, उन्हें उदारवादी कहते रहे, उन्हें भगवान मानते रहे, लेकिन मोदी जी को हाथ तो गांधी के आगे ही जोड़ने पड़ते हैं। ये तस्वीर आपके सामने लाइव उदाहरण है। अब इसमें इस अखबार के इंटरव्यू में मोदी जी ने भारत की विविधता को लेकर कोई नई बात कहाँ कही। उन्होंने ये रटी रटाई बात कह दी कि यहाँ दुनिया के सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। ये बात तो नेहरू और राहुल गांधी से लेकर देश का बच्चा बच्चा तक जानता है और कहता आया है। अब कहाँ चला गया साहब का वो नया विजन या उनकी विविधता, एकता की वो नई नई बड़ी बड़ी थ्योरी। लेकिन खास बात यह है कि अक्सर जुमलों और बातों के बताशे बनाने में माहिर प्रधानमंत्री जी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के सवाल का भी जवाब अपने मन माफिक ही दिया, क्योंकि सवाल था ध्रुवीकरण की राजनीति और लोकतंत्र व प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरे का, और साहब का जवाब आया कि भारत की एकता और अखंडता पर। वाह मोदी जी वाह। जबकि अगर मोदी जी चाहते तो अखबार के सवाल का सही जवाब भी दे सकते थे। वो उन घटनाओं का जिक्र अपने उत्तर के लिए कर सकते थे कि कैसे देश में आए दिन हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती है, कैसे उनके ही कुछ एक चिंटू रोज अखबार के जरिए, खबरों के जरिए देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक कई बार लताड़ लगा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट तो राज्य सरकारों को नपुंसक तक कह चुका है। लेकिन अगर साहब ऐसा बोलते और इन घटनाओं का जिक्र करते तो खुद को ही आईना दिखाने जैसा हो जाता, जो साहब कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी सफाई से सवालों से बचना ही उचित समझा। लेकिन आखिर कब तक साहब ऐसे धार्मिक हिंसा और नफरती राजनीति से जुड़े सांप्रदायिक सवालों से बचते रहेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, और उनकी चुप्पी तो ऐसे सवालों को और भी गहरा करती जा रही है। वहीं अखबार में कश्मीर का भी जिक्र मिलता है, जिससे ये जाहिर होता है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भी अखबार ने सवाल किया होगा। हालांकि सवाल का जिक्र नहीं है, लेकिन मोदी जी के जवाब का जिक्र जरूर है। अपने जवाब में भी मोदी जी वो तेवर नहीं दिखा सके जो अक्सर चुनावी सभा में कश्मीर का जिक्र होने पर दिख जाता है।
यहाँ तक कि अनुच्छेद 370 पर भी साहब उतने जोश में नहीं बोल पाए। 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री साहब तो ये भी नहीं कह पाए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जबकि ऐसा कहने में तो कोई गुरेज भी नहीं। ये तो पूर्णतः सत्य ही है। इस 1 घंटे की बातचीत जाहिर है इसमें काफ़ी बातें हुई होंगी, कई सवाल किए होंगे जिनके पीएम मोदी ने कुछ ना कुछ जवाब दिए होंगे, लेकिन अखबार ने पूरे लेख रूपी इंटरव्यू में सिर्फ कुछ एक जगह ही पीएम मोदी के वाक्यों को कोट किया, वो भी काफ़ी संक्षिप्त रूप से। और जिन बयानों को कोट भी किया गया है उनमें से अधिकतर साधारण बातें हैं, कोई खास बात नहीं कही गई। हाँ, बस एक जगह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत को उसका हक मिलना चाहिए, स्थान और भूमिका तय होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर भी कुछ खास या 56 इंची सीने वाली अंदाज में नहीं कहा, बल्कि साधारणता कहा। हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र और तैयार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और साहेब के चाटुकार जिस रूस यूक्रेन युद्ध को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देते रहे होंगे, उस रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में मोदी जी कुछ खास नहीं बोलते। वो सिर्फ इस मसले पर शांति की बात करते हैं और शांति कायम नहीं इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराते। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा देते हैं, लेकिन 1.5 महीने से चल रही मणिपुर की हिंसा पे प्रधानमंत्री जी रुकवाने की तो बात छोड़िए, एक शब्द भी बोलते नहीं। तो इस इंटरव्यू में आपने देखा अपने पीएम मोदी ने अखबार को इंटरव्यू जरूर दिया, लेकिन उसमें किस तरह की बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सवालों का जवाब दिया। क्योंकि अगर ये इंटरव्यू था तो इसे इंटरव्यू की तरह छापा जाना चाहिए था, ना कि किसी लेख की तरह। लेकिन लगता है कुछ हिदायत तो वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी दे दी गई थी, तभी तो अखबार के सवालों का भी कोई जिक्र नहीं है और साहिब के जवाब भी अत्यंत साधारण हैं। जबकि वो भाषणों में बोलते हैं तो एक शेर की तरह दहाड़ते हैं और अपना 56 इंची सीना दिखाने लगते हैं, लेकिन मीडिया के सामने ना जाने वो 56 इंची सीना कहाँ चला जाता है। साहिब के डर का नतीजा है कि वो अपने देश में नहीं बल्कि बाहर के भी किसी बड़े टीवी न्यूज़ चैनल को कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं। आखिर पता नहीं मोदी जी को मीडिया और सवालों से इतनी दहशत क्यों है। वैसे तो उनसे बड़ा फोटोजीवी शायद ही कोई हो, लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने आने से साहब काफ़ी डरते हैं और बचते रहते हैं। फिलहाल अब जब साहब अमेरिका पहुंच ही गए हैं और पूरे भारत में गोदी मीडिया साहब की जय जयकार उनका बखान कर रहा है, जैसे पूरा अमेरिका साहब के सामने नतमस्तक हो गया हो। उनके कैमरे को देखकर योग करने से लेकर मस्त से मिलने तक हर बात को मीडिया काफ़ी बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, गोदी मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। लेकिन इस दौरान देश का गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा कि अमेरिकी संसद के कई सांसदों ने 70 से अधिक सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का विरोध किया है। सोचिए आप, 70 से अधिक सेनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने राष्ट्रपति बाइडेन से एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से देश में लोकतंत्र के मानकों और ह्यूमन राइट पर भी बात करने की मांग की है। इन सेनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता घटती जा रही है, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, मीडिया की स्वतंत्रता और इंटरनेट एक्सेस पर प्रतिबंध बढ़ते गए हैं। कई सारी स्वतंत्र और विश्वसनीय रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। चिट्ठी में सांसदों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम भारत के किसी राजनेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, ये भारत के लोगों का फैसला है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समर्थन करते हैं जो अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है। इस चिट्ठी को लिखने वाले में डेमोक्रेट पार्टी की भारतीय मूल के नेता प्रमिला जयपाल और सांसद क्रिस वेन होलेंड भी शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो इस लेटर बम से सिर्फ पीएम मोदी की मुश्किलें नहीं बढ़ी, बल्कि बाइडेन की भी हालत टाइट है, क्योंकि 75 यूएस सांसद अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और ये भारत नहीं है कि यहाँ के 300 सांसद मोदी जी के सामने गिग्गी बिल्ली की तरह नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे में विश्व में डंका बजेगा भारत का? क्या ऐसे भारत का नाम ऊंचा होगा? वो कहते हैं ना, जहाँ जहाँ जाते हैं कदमों की छाप पड़ती है। अमेरिका भी समझता है कि भारत में क्या चल रहा है और 50 दिनों से ज़्यादा जलते मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा। खैर, देखा आपने, ये सब भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई खबरें और बातें हैं। लेकिन क्या मजाल कि भारत की गोदी मीडिया इनके बारे में आपको दिखा दे, कुछ बता दे। खैर, गोदी मीडिया दिखाए या ना दिखाए, लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि आखिर अमेरिकी सीनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं
या जो बातें बोली हैं वो कोई झूठी तो नहीं है। आप खुद ही सोचिए, क्या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता बची है, या फिर पूरे देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार और साहेब की जय जयकार करने में जुट गई है? साहेब के पीछे वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी पहुंच जाती है। या फिर क्या आपको नहीं लगता कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ गई है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। यहाँ हर बात में धर्म का जिक्र होता है और हिंदू मुसलमान किया जाता है। और इतना ही नहीं, राजनेता भी इन्हीं सब पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। खुद मोदी जी भी कोई पीछे नहीं है। वो और उनकी पार्टी तो धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल के दम पर ही देश की सत्ता पर बैठे हैं। और आज भी आए दिन उनकी पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री ऐसे नफरती भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अमेरिकी सीनेटर्स ने कुछ गलत तो नहीं बोला भारत के बारे में। अब इससे जो शर्मिंदगी हमें झेलनी पड़ रही है, वो दिन तो कहीं ना कहीं खुद मोदी जी और उनकी सरकार की ही दी हुई है। इसलिए उसे तो हम कहीं भी ले जाएं, कहीं चले जाएं, झेलना ही पड़ेगा। यानी साफ है कि भले ही साहिब कितना भी इन सवालों से भाग लें, बच लें, कितना ही गोदी मीडिया इन बातों को छुपाने के लिए अमेरिका में सड़क पे खड़े बच्चों और बुजुर्गों से बात करके साहब का बखान कर ले, या व्हाइट हाउस के सामने लोगों को नचा ले, लेकिन जो सच है और देश के जो वर्तमान वास्तविक हालात हैं वो छुपाए नहीं छुप सकते। और ना ही मोदी जी इन सवालों से बच सकते हैं। वो चाहे भारत में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनके द्वारा देश में पैदा किए गए सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये ही सच है। और मोदी जी ने भी देखा कि अमेरिका में हजारों की संख्या में लोगों ने गो बैक मोदी, गो बैक मोदी के नारे लगाए। तो जाहिर है जो सवाल उठा रहे हैं, जो गोदी मीडिया के लोग बखान कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर नेहरू का वीडियो देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बड़ा नेता आखिर कैसे बनता है। अमेरिका के दौरे की सच्चाई जाननी हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि सच आपको सिर्फ यही मिलेगा। शुक्रिया।